नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प मानसिक नजरिए पर बात करने वाले हैं। ये आजकल काफी चर्चा में है, मेल रॉबिन्स का आइडिया, जिसे वो कहती हैं लेट देम थियरी, मतलब उन्हें करने दें। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये कोई भारी भरकम रिसर्च या किताब से नहीं आया है। ये उनके अपने अनुभव, उनके पॉडकास्ट, उनकी बातचीत से निकला हुआ एक सीधा साधा लेकिन बहुत काम का सिद्धांत लगता है। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो तो कमाल का सरल है कि भाई अगर लोग आपको छोड़कर जाना चाहते हैं, जाने दें। नजरअंदाज करते हैं, करने दें। आप पर शक करते हैं, आपको नहीं बुलाते कहीं, या कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे आपको बुरा लगे, तो बस उन्हें करने दें, लेट देम। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये समझते हैं कि आखिर ये सिंपल सी लगने वाली बात इतनी असरदार क्यों है, और क्या ये वाकई हमें भावनात्मक रूप से आजाद महसूस करा सकती है। देखिए, ये काम इसलिए करता है मेरे ख्याल से क्योंकि इसका सबसे पहला फायदा है आपकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी बचाना। हम अक्सर दूसरों के बर्ताव को, उनकी सोच को बदलने में या कंट्रोल करने में बहुत बहुत ताकत लगा देते हैं, ऐसी चीजें जो असल में हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सही बात है। तो ये नजरिया कहता है कि भाई ये कोशिश छोड़ो। जैसा मेल रॉबिन्स कहती हैं, कंट्रोल छोड़ने में ही असली पावर है। हाँ, वो कंट्रोल छोड़ने वाली बात ये सिर्फ एनर्जी बचाने तक ही नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिम्मेदारी को भी सही जगह पर रखता है। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि देखो, दूसरे क्या चुनते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, अपने मन की शांति के लिए। अच्छा। और जब आप ये समझ जाते हैं ना, तो आप असल में अपनी पावर वापस ले रहे होते हैं। बाहर से शायद लगे आप कुछ नहीं कर रहे, पर अंदर से आप कंट्रोल ले रहे हैं कि बाहर की नकारात्मकता आपकी शांति भंग नहीं करेगी। हाँ, ये पावर वापस लेने वाली बात, ये काफी महत्वपूर्ण है। इससे सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं हम। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे देखें? मतलब उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए कोई दोस्त है, उसने पार्टी में नहीं बुलाया। बुरा तो लगेगा शायद, पर फिर आप सोचते हैं ठीक है, लेट देम, उन्हें करने दें। हाँ, या शायद पार्टनर को थोड़ा स्पेस चाहिए, अकेला वक्त चाहिए, ठीक है, लेट देम। बिल्कुल। ऑफिस में कोई कलीग है, थोड़ा खिंचा से रह रहा है, ठीक है, उन्हें करने दें। पॉइंट ये नहीं कि आप पैसिव हो जाएं, बल्कि ये कि आप अपनी एनर्जी वहां लगाएं जहां उसका कुछ मतलब हो। एग्जैक्टली, उन चीजों पर जो आपके कंट्रोल में है। हाँ, जैसे अपना काम, अपनी खुशी, अपने गोल्स। और इसका जो भावनात्मक असर है ना, वो काफी गहरा हो सकता है। कई लोग जिन्होंने ये सोच अपनाई है, वो बताते हैं कि उन्हें बहुत हल्का महसूस हुआ, ज्यादा फ्री, ज्यादा शांत। ये खास तौर पर रिश्तों के तनाव में, या वो जो सोशल एंजाइटी होती है ना, हाँ, उसमें, या फिर वर्क प्लेस के स्ट्रेस में काफी राहत दे सकता है। क्योंकि वो बोझ उतर जाता है कि हाय, उसने ऐसा क्यों किया, या मुझे क्या करना चाहिए था। सही कहा। और ये जो हल्कापन है शायद इसलिए भी आता है क्योंकि ये हमें वो जो एक आदत होती है ना, सबको खुश रखने की कोशिश, पीपल प्लीजिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल, उससे बचाता है ना? हाँ, जब आप इस बात से आजाद हो जाते हैं, आपको हर किसी का अप्रूवल चाहिए, या आपको किसी ऐसे के पीछे भागना है जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो वो चिंता, वो ओवर थिंकिंग, वो अपने आप कम हो जाती है। सही। आप अपनी कीमत दूसरों की राय पर डिपेंड नहीं करते फिर। तो मतलब सार ये हुआ कि उन्हें करने दें का मतलब हार मानना नहीं है, या ऐसा नहीं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, ये असल में जाने देना है, लेटिंग गो। एक सक्रिय क्रिया है ये। हाँ, एक्टिवली चुनना कि आप अपनी इमोशनल लगाम दूसरों के हाथ में नहीं देंगे। ये एक तरह की सेल्फ लिबरेशन है, जो बाहरी हालात पर आपकी निर्भरता कम करती है और अंदरूनी शांति लाती है, स्पष्टता लाती है। हाँ, ये नजरिया बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक सवाल यहाँ सोचने लायक है जाते जाते। क्या ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहाँ सिर्फ लेट देम या करने देना काफी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रवैया हमें जरूरी बातचीत से या किसी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश से रोक दे? अच्छा, ये भी एक पहलू है। हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि कब जाने देना आपको मजबूत बना रहा है, और कभी किसी जरूरी टकराव या कम्युनिकेशन से बचने का बहाना बन रहा है। इस बारीक लाइन पर सोचना भी उतना ही जरूरी है मेरे ख्याल से।